हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज स्पीड मैथ का हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। स्पीड मैथ का पार्ट 1 का फिगर देखेंगे। चुटकी बजाकर इस चीज़ को करने का हम लोग सीखेंगे। अब उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे की कहानी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका जो स्टेप होगा बेसिक फैक्ट उस पर रिलेटेड, वो होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम फास्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, जरा देखिए आप, अगर आपसे कह दे मित्रों कि 199 स्क्वायर माइनस 198 स्क्वायर, ठीक है, इस फैक्ट्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो इस पर हम लोग बात करें 199 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर, तो दोनों के बीच का गैप कितना है, एक दूसरे का कंजेक्यूटिव है, मतलब लगातार है, एक के बाद एक है। मतलब क्या है, 198 के बाद 199 के बाद 198 आता है, दोनों का स्क्वायर। अगर इस कंसेप्ट को हम लोग नहीं जानेंगे तो बेसिकली क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा माइनस इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर निकालने में टाइम कंज्यूम होगा, फिर माइनस करने में टाइम कंज्यूम होगा। तब तक जो ज़्यादा होनहार प्रतिभाभावी बच्चे होंगे वो क्या कर लेंगे इसको, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम पहले बेसिकली इस फॉर्मेट पर तोड़ के बताते हैं, और उसके बाद यूं ही आप चुटकी बचाकर देखो बोलो मेथड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्मेट पर तोड़िए, उसी फॉर्मेट पर ये आधारित है। 199 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर, तो 199 माइनस 198, ए माइनस बी फॉलो कर लिया, ए प्लस बी फॉलो कराइए 198, इतना प्लस इतना। तो ये दोनों में से माइनस कीजिएगा तो 1 इंटू ये दोनों को प्लस कीजिए इतना, तो आपका 397 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 397 अगर आपका आया ये, तो इससे हमें सीखना क्या है, मेनली सीखना हमें ये है, मकसद ये है, मेरा नज़रिया ये है इस बात की चर्चा करने का कि इसको हम लोग को नहीं करना है, ये सारे कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें इन सारे कैलकुलेशन का मेंटली डेवलपमेंट करना है। विदाउट टचिंग पेपर एंड पेन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जरा देखिए दोस्तों, इसके लिए कंडीशन की एक दूसरे का लगातार होना चाहिए। जरा देखिए, अगर आपसे बात रहेगी 195 का स्क्वायर माइनस 194 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी यानी 1 हो जाएगा, और 1 इंटू समथिंग जो होता है इट सेल्फ रिजल्ट देता है, सभी लोग जानते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, 5 4 9, ये आपका आंसर होगा एकदम विदाउट टचिंग पेपर पेन। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका इम्प्लीमेंटेशन इस फैक्ट्स पर आप इजिली कर सकते हैं, इजिली आप इस फैक्ट्स पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया साहब कि बताओ 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर रिजल्ट कितना होगा, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए आंख बंद करके। इसमें एक कम है और इसमें 2 कम है, तो 3, यानी 200 में 3 तो 197 हो जाएगा। ये आंसर होगा, क्योंकि a माइनस बी तो 1 और a प्लस बी दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा। अब 1 इंटू समथिंग क्या होता है, 1 इतना ही होता है जो रिजल्ट होता है, तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं इजिली, और अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर बेस्ड और फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, इससे भी डेंजरस फैक्ट्स। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक क्या मिले, बेनिफिट मिले और सुविधा मिले। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरा देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि उसका यूटिलाइजेशन इसमें आप कैसे करेंगे। यह 92 इंटू 92 यानी ए स्क्वायर, दिस इंटू दिस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का फॉर्मेट लेगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 92 का स्क्वायर माइनस इसको 18 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको प्लस कीजिएगा आपस में तो कितना 110 हो जाएगा। ए प्लस बी 110 दिया, और ए माइनस बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले फॉर्मेट पर हम लोग बात करते हैं, और उस फॉर्मेट पर बात करने के बाद आपको दिखाते हैं कि अगला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप
हम अगले फॉर्मेट पर बात करेंगे और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आंसर होगा हमारा। चलिए, ये तो था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर। इसका भी बहुत सारा प्रयोग हम लोग देखेंगे आगे चलकर। जरा देखिएगा, अगला पॉइंट्स है, सभी आप लोग जानते हैं ए माइनस बी का या प्लस वाला ले लीजिए होल स्क्वायर इक्वल टू, आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखना हमें ये है कि ये जो 2ab है इसके बीच में इंटू छुपा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब इंटू 2 इंटू ए इंटू बी होगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अदर फॉर्मेट में लिख सकते हैं दोस्तों। इसी चीज़ को हम अदर फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं साहब कि आप लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप इसी चीज़ को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस इतना, तो कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा, यही ही आ जाएगा, ये ही आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट आप करेंगे मित्रों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यही फॉर्मेट आ जाएगा, और यही फॉर्मेट आ जाएगा तो आप इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। क्यों, हम प्रूफ करके भी बताते हैं कि इसके जगह पर आप ये क्यों लिख सकते हैं, इस बात को हम साबित करके बताते हैं। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होता है, अब प्लस 4ab। अब जरा देखिए इसको, प्लस माइनस 2ab और प्लस 4ab क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2ab और प्लस 4ab क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो जरा गौर करके, ये आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इजली साहब कि इसके बदले हम इजली इसको लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि इस पर हम लोग क्वेश्चन को यूटिलाइज कैसे करेंगे, इस बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को यूटिलाइज कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि साहब आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। जरा देखेंगे आप सभी 6.5 इंटू 6.5, और मान लीजिए साहब आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ ले लीजिए, इसको ना लिख के आप ले लीजिए क्वेश्चंस को। जैसे जरा देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जैसा कि अच्छी तरह से स्पष्ट दिख रहा होगा, हमें पूर्ण आशा विश्वास और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। अगर हम इसको बात करें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके पर, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा देखेंगे मित्रों। यहां देखने से आपको पता चलेगा कि साहब 2.43 इंटू 2.43 प्लस 2.43 इंटू 7.57 इंटू 2 प्लस 7.57 इंटू 7.57, यानी क्या फॉर्मेट दे रहा है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा देखिए ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, अगर a इंटू ए है, जरा देखिएगा a इंटू ए है तो इसको आप ए स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं, तो उसी तरह से इतना इंटू इतना है तो इतना का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। अब प्लस 2 तो है ही, 2a ये आ गया और b ये आ गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो जरा लेकर देखिए, यहाँ एक स्टेप बढ़ाते हैं, चूंकि पहला क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.43 का ए स्क्वायर प्लस 2a 2.43 इंटू बी 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2a पूरा a b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, हम सभी जानते हैं। तो लीजिए a 2.43, ये इस फॉर्मेट को a मानेंगे, एज्यूम करेंगे, कुछ भी रहेगा इस फॉर्मेट को a एज्यूम करेंगे। तो a प्लस बी प्लस में b, तो b हम सेकेंड वाले टर्म्स को ले जो रिपीट करेगा, अब बाकी 2ab तो ये फॉलो कर रहा है, ये फॉर्मेट में आ गया आपका, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, अब इसको ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 2 9, इसको जोड़िएगा तो यानी 10 हो जाएगा। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 1 कैरी 0 1 कैरी 7 2 9 1 10 0.0
तो ये 10 आया और 10 का स्क्वायर यानी आपका 100 आ गया, ठीक है। और दोस्तों जब ये बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया, तो बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो इतना जो है कैलकुलेशन ये करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारे कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। जब कंसेप्ट आ गया सीधे क्वेश्चंस देखेंगे, ठकाक से मारेंगे। टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में देखेंगे कि है तो एकदम दिस प्लस दिस मेंटली जोड़िए और उसका स्क्वायर कीजिए और आंसर आइए विदाउट टचिंग पेपर एंड पेन, ठीक है। तो दोस्तों इसी पर बेस्ड वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस और देखते हैं। बहुत ही मजा आएगा वीडियो में। केवल अंत तक आपको पेपर और पेन लेकर जो है बैठना है और अंत तक बने रहना है और देखना है। बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो की अपेक्षा। दोस्तों आपका कैलकुलेशन बहुत ही बेहद फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों हम आप आशा करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। हम वादा करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और अगला क्वेश्चन पर इसी बेस्ड बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको भली भांति दिख रहा होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस पर हम लोग कैसे बात करेंगे। यहाँ 4.5 इंटू 4.5 प्लस 31.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। ये क्वेश्चन देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। तो चौंकना नहीं है, हमें यहाँ सीखना है। सीखना क्या है जरा देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तो 2ab तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन 2ab ही फॉलो कर रहा है और प्लस बी स्क्वायर कैसे फॉलो कर रहा है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं और देखते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये तो ए स्क्वायर, हालांकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर इतनी चर्चा और इतनी व्याख्या नहीं करेंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में उसको हम लोग मेंटली सॉल्व करेंगे। तो ये 2ab कैसे आ रहा है जरा देखिए। ये तो आपका ये पूरा ए स्क्वायर यानी ए हो गया, ये पूरा बी स्क्वायर यानी बी हो गया। अगर ये आगे पीछे भी रहता है प्लस बी के होल स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए कि 2ab कैसे फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। जरा देखिए 31 को हम फॉलो कराते हैं 2ab के। 2a बोले तो 4.5, बी बोले तो 3.5। जरा देखिए इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 3.5 का डबल, 3.5 का डबल कितना 7, तो 7 इंटू कितना 4.5। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पच्चे 35, 3 सच्चे 28 से 3 31.5 आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। 31.5 देखिए यहाँ आ गया। तो 2ab का फॉर्मेट फॉलो किया कि नहीं? बिल्कुल कर लिया। तो जब बिल्कुल ये 2ab का फॉर्मेट फॉलो कर लिया दोस्तों, तो क्या हम नहीं कर सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बोले तो ये और प्लस बी बोले तो ये, इसका होल स्क्वायर। ये दोनों को जोड़िएगा तो आपस में कितना होगा दोस्तों 8 आ जाएगा, ठीक है। 3.5 और आधा 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका फाइनल आंसर हो गया विदाउट टचिंग पेपर एंड पेन। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा और सीख भी पा रहे होंगे। हम अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने ए प्लस बी के फॉर्मेट पर कुछ क्वेश्चंस बता दिया, अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहेगा। चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पर, उस पॉइंट्स को देख लेते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर? हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab बोले तो 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर। इसी को अदर फॉर्म में, ये तो सभी लोग जानते हैं, सनातन सत्य है, मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन इसी को अदर फॉर्म में लिखने का तरीका जो है आपका, जैसा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बताए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप कर देंगे दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इससे पहले वाला जो टर्म्स था मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें हम क्या किए थे, यहाँ माइनस किए थे, लेकिन यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस यहाँ कर देंगे बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो कैलकुलेट करके आपका यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि पिछले फॉर्मेट में हम बता चुके हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्रोफॉर्मा है, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। और कैसे हम इसका यूटिलाइज करेंगे उस क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं उस क्वेश्चन को।
जरा गौर से देखिएगा मित्रों इस क्वेश्चन को कि आपको कैसा दिख रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंटू दिस, तो ए स्क्वायर सेम थिंग रिपीट कर रहा है, माइनस 2ab। अब जरा देखिए कि ये 2ab फॉलो कर रहा है कि नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, और ये 3.5 इंटू 3.5 यानी बी स्क्वायर फॉलो कर रहा है। अब जरा देखिए इसको हम फॉलो करवाते हैं कि 2ab फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2 इंटू ए की बात करें तो 6.5 बिल्कुल, बी की बात करें को तो 3.5 बिल्कुल, 3.5 का डबल कितना 7, 3.5 का डबल 7, ठीक है। इसको इंटू कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। अब इसका देखिए मल्टीपल कीजिए, 7 पचे 3 कैरी, 7 छक 42 3 45। जरा देखिए मित्रों आपका ये आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। 45.5 यानी 2ab किया मैंने तभी ना ये आया, तो हमारा ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो हमारा है 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, ये 2ab ये जो आ रहा है 2ab यहाँ जैसा कि मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, अब प्लस बी स्क्वायर, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे होगा। अगर यहीं प्लस रहता तो ये क्या फॉर्मेट फॉलो करता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट फॉलो करता, ठीक है। तो ये ए माइनस बी का यहाँ माइनस है, तो कोई अगर ये टर्म्स यहाँ रहेगा और ये टर्म्स यहाँ रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कह सकता है, ठीक है, पेपर में कह सकता है। तो a माइनस बी के फॉर्मेट के रूप में तोड़ेंगे तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा ये है और माइनस बी ये है। तो जरा देखिए इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं बिना लिखे हुए। तो 6.5 में से 3.5 घटा दिया तो एकदम सिंपल सा 3, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ना होता है ये पूरा, तो 6.5 में से 3.5 माइनस कर दिए तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इज योर कंप्लीट एंड परफेक्ट आंसर। दोस्तों हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इतना तक फॉर्मेट आप समझे होंगे। इसी तरह से स्पीड मैथ्स के ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ बेसिकली जो फॉर्मूला होते हैं उसी पर बेस्ड क्विक एंड फास्ट प्रॉब्लम्स है, जिसको आप सॉल्व करने के लिए सेकेंड का भी आधा पार्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तब, इससे भी बेहतर कंसेप्ट इसी से रिलेटेड, इसी के पॉइंट्स को और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम अपनी बात को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और वीडियो का लुत्फ उठाते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।